हाँ तो बच्चों, आज की हमारी पोइम है ए थिंग ओ ब्यूटी। ब्यूटी सुंदरता या सुंदरता की कोई चीज़। तो कहता है कि ए थिंग ओ ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटी सुंदरता, सुंदरता की कोई एक चीज़। इसके ये जो पोइम है ये लिखी है जॉन किट्स ने। तो इसमें इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। जॉन जॉन किट्स बताता है कि सुंदरता की जो चीज़ होती हैं वो हमारे माइंड में परमानेंट रहती है, और इस पृथ्वी पर बहुत सी दुख भरी चीज़ें भी हैं, बहुत दुखदाई चीज़ें भी हैं। उसके बाद भी हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। वो जो सुंदरता की चीज़ें हैं वो हमें यहाँ बांधे हुए हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इस पोइम को। ए थिंग ओ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता की कोई भी चीज़ होती है वो एक जॉय होती है। जॉय मीन खुशी की कोई चीज़। फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए। इट्स इसकी लवलीनेस का मीनिंग होता है सुंदरता। लवलीनेस सुंदरता। इसकी जो सुंदरता होती है इंक्रीजेज बढ़ती जाती है। इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पास इनटू नथिंगनेस का मीनिंग होता है समाप्त होना, और इसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती। बट बल्कि विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। बल्कि यह है हमारे लिए जो है एक बावर का मीनिंग होता है बावर। जैसे कि पेड़ों का जो झुंड होता है ना, उसको बावर बोलते हैं। पेड़ों के झुंड को, इस प्रकार छायादार पेड़ों के झुंड को बावर कहा जाता है। तो ये जो पेड़ों के जो है ये बावर, इसी यहाँ पर जैसे कई जीव जंतुओं को छाया मिलती है। तो जिस प्रकार सुंदरता ये जो चीज़ होती है ना, वह एक बावर का काम करती है। बावर, जो कि बावर यानी कि पेड़ों का एक झुंड। इसको है ना कई जगह अलग अलग हिंदी के मीनिंग अलग अलग वर्ड दिए मिलेंगे आपको, लेकिन इसका जो अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो पेड़ों का एक झुंड होता है। वैसे तो आपको जो है कई जगह पता नहीं कोई कुंज वगैरह वगैरह शब्द मिल जाएगा हिंदी का, और भी ज़्यादा गहराई में जाओगे तो। लेकिन अपनी भाषा में बात करें, सीधी भाषा में, पेड़ों का एक झुंड होता है बावर। क्वाइट शांति प्रिय, बिल्कुल शांत। फॉरेस्ट हमारे लिए एक जो है शांति प्रिय या शांतिदायक एक पेड़ों का झुंड का ये है, हमारे लिए काम करती है। एंड और ये सुंदर चीज़ एक स्लीप, एक नींद भी देती है। कैसी नींद? जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो सभी जो है स्वीट मधुर बढ़िया, जो बढ़िया मधुर सौपन से फुल ऑफ परिपूर्ण, जो मधुर सौपन से परिपूर्ण एक हमें नींद देती है। हेल्थ एक अच्छा स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जो है ये कहें कि शांति प्रिय श्वसन, या ये कहें कि राहत की सांस, चैन की सांस हमें देती है। क्वाइट ब्रीदिंग, चैन की सांस। और हमें जो है इस सुंदरता की कोई चीज़ से हमें एक चैन की सांस भी मिलती है। उसके बाद इसमें देयर फॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मोरो। मोरो का मीनिंग क्या होता है? मोरो का मीनिंग होता है नेक्स्ट डे। एवरी नेक्स्ट डे, प्रत्येक अगले दिन। आर वी रेदिंग, हम जो है पहने हुए हैं। रेदिंग का मीन, रेद मीन्स वैसे माला, और यहाँ पर है पहने हुए या माला पहने हुए, या किसी या ये कि कोई चीज़ हम अपनाए हुए, पहने हुए, माला को लपेटे हुए। ए फ्लावरी बैंड, बैंड भी होता है फूलों की पट्टी, और फ्लावरी शब्द भी दे दिया फूलों की हमें। और यहाँ पर बैंड का मैंने पट्टी या पट्टा, हम एक फूलों की एक पट्टी या पट्टा हम अपने आप को जो है उससे लपेटे हुए हैं। और वो फूलों की पट्टी क्या काम करती है? टू बाइंड अस, वो हमें बांध कर रखने के लिए है। किससे? टू से। इसका ये है टू बाइंड, बांधने के लिए। इस टू का मीनिंग से, बाइंड टू से बांधना। कहता है कि जॉन किट्स कहता है कि इसीलिए तो हर प्रत्येक सुबह, हर प्रत्येक अगले दिन जो हम यहाँ पर इस पृथ्वी से बंधे हुए होते हैं, या हमें इस पृथ्वी से बांध रखने के लिए, हमें इस पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए एक फूलों की पट्टी होती है। अब इसका इस लाइन का अर्थ ये है कि इस पृथ्वी पर इतने जो है ना दुख दर्द है, उसके बाद भी हम इस पृथ्वी पर बने रहते हैं, जीवित रहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो दिन में जो कई बार सुसाइड की सोचते हैं, शाम तक उनका दिमाग चेंज हो जाता है। प्रकृति के शरण में जाने पर, या प्रकृति की कई चीज़ देखने पर, या प्रकृति की कई जो है सुंदरता में जाने पर, या प्रकृति की सुंदरता को निहारने पर एक मानसिक शांति मिलती है। तो कहता है कि इसका अर्थ ये हुआ कि सुंदर सुंदर चीज़ें हमें इस पृथ्वी पर बांधे रखती हैं। इस लाइन का अर्थ है यही है। स्पाइट ऑफ के बावजूद, स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद। डेस्पोडेंस होता है निराशा, डेस्पोडेंस निराशा। निराशा के बावजूद भी हम इस पृथ्वी पर बंधे हुए होते हैं, इस फ्लावरी बैंड से, इस फूलों वाले पट्टे से। इनह्यूमन होता है अमानवीय, और एक अमानवीय जो है अत्यधिक अमानवीय। डर्थ मीन घाटा, एक अमानवीय घाटा है किस चीज़ का?
ऑफ नोबल नेचर्स, नेक स्वभाव के लोगों का, नेक स्वभाव के लोगों का यहाँ पर घाटा है, उसके बावजूद भी हम यहीं पर रहते हैं इस पृथ्वी पर। और क्या है ग्लूमी डेज, कहता है ग्लूमी डेज के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। तो ये ऑफ जो लगाया गया है एक जहाँ जहाँ वो स्पाइट के लिए है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, स्पाइट बावजूद ऑफ के बावजूद है, और ये इसी स्पाइट के लिए जो ऑफ लगाए गए हैं वो, और ये यहाँ है देखिए, ये वाला भी इसी स्पाइट के लिए है, और देखिए ये भी सही है, हाँ ये भी वाला भी। तो ये वाले जो हैं ये ऑफ है, एक तो ये वाला ऑफ हो गया, और एक ये वाला ऑफ हो गया, एक ये वाला ऑफ हो गया, एक ये वाला ऑफ भी हो गया। तो ये जो ऑफ हैं ये स्पाइट के लिए है, स्पाइट ऑफ के बावजूद है, स्पाइट ऑफ डिस्पोनेंस, निराशा के बावजूद, और इस ऑफ द ह्यूमन डर्थ, डर्थ मीन घाटा, अमानवीय घाटा यानी अत्यधिक घाटा, किसी चीज़ का नोबल नेचर, नेक लोगों के स्वभाव, नेक स्वभाव के लोगों का एक बहुत बड़ा घाटा है इस पृथ्वी पर। और ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स होता है सैड, उदास, अंधकार में, यहाँ पर उदास या अंधकार में दिनों का भी घाटा है, और किसी का घाटा है। स्पाइट के बाद जो ऑफ आने वाले वो सब यहाँ पर आ लिए हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, ये भी स्पाइट के बाद का ऑफ है। ऑफ ऑल अनहेल्दी, अनहेल्दी होता है हानिकर, नुकसानदायक, यानी कि स्वास्थ्य के खिलाफ। कहता है कि एक और सभी हानिकर, और डार्कन का मीनिंग होता है गुप्त या अंधेरे में या गुप्त रहस्य में कुछ रास्ते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम इस पृथ्वी से बंधे हुए हैं, इस पृथ्वी पर परमानेंट रह रहे हैं, क्योंकि सुंदर चीज़ें हमें यहाँ पर बनाए रखती हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो है ना ओवर डार्कन्ड वेज, रहस्यमय रास्ते, ये मेड बने हुए हैं फॉर आवर सर्चिंग, हमारी खोज के लिए बने हुए हैं, क्योंकि इनको बाद में जो है इनकी जो है साइंटिस्ट इनकी खोज करते रहते हैं। यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, और ऑल इन सब चीज़ों के बावजूद भी, सम शेप कोई न कोई आकृति है, शेप मीन रूप या आकृति और ब्यूटी सुंदरता का कोई रूप है, मूव अवे दूर हटा देता है, मूव अवे दूर हटा देता है, भगा देता है। पाल का मीनिंग होता है दुख, वो हमारे दुख को दूर भगा देता है। कौन सुंदरता का कोई रूप या आकृति हमारे दुख को दूर भगा देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, डार्क स्पिरिट होता है हताश मन, या ये कहें जो है जो हमारा जो मन है, आत्मा है, वो उदास है, उससे जो कोई न कोई चीज़ हमारे जो है, कोई सुंदरता की कोई चीज़ हमारी से, डार्क स्पिरिट से, हमारे उदास मन से, हमारे जो अतोत्साहित जो एक एक्टिविटीज़ होती है अपने दिल में, उससे क्या होता है, पाल दुखद या दुख की चीज़ को दूर हटा देती है। ये लाइन दोबारा देखेंगे, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कोई न कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो आत्मा से, हमारी जो है सैड जो आत्मा है, उदास जो आत्मा है, उससे जो है दुख को अलग कर देती है, मूव्स अवे अलग कर देती है, दूर भगा देती है। सच ऐसी चीज़ कौन सी है, सच द सन, जैसे सूर्य हो गया, ये सुंदरता में आ जाता है, सुंदर चीज़ों में। द मून, ट्रीज पेड़, चाहे वो ओल्ड हो चाहे यंग हो, सब छोटे बड़े पेड़। स्प्राउटिंग, जो छोटे बड़े पेड़ स्प्राउटिंग दे रहे हैं, क्या सैडी बून, बून का मीनिंग क्या होता है, वरदान, जो हमें एक छायादार वरदान दे रहे हैं पेड़ पौधे। ये सब चीज़ें क्या है, सुंदरता की भरी जो चीज़ें हैं। ऊपर तो हमने पढ़ा है जो चीज़ें पृथ्वी पर जो हमारे लिए सही नहीं है, और अब जो हम पढ़ रहे नीचे कि जो सुंदरता की चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पृथ्वी पर बांधे हुए हैं। ओके, अगर अब आगे जो सटेंजा उसमें कहा गया है फोर सिम, क्या वो जो ना एक लाइन आई थी अभी यहाँ पर, बून वरदान, शेडी छायादार, जो छायादार वरदान देते हैं कौन, ये पेड़ पौधे, किसके लिए, फॉर सिंपल सिर्फ भोली भाली भेड़ों के लिए। और जो है एंड और सच आर डैफोडिल्स, और सुंदर चीज़ें कौन सी हैं, डैफोडिल्स भी सुंदर चीज़ें हैं, ये नरगिस के फूल होते हैं, डैफोडिल्स नरगिस के फूल होते हैं ये। और नरगिस के फूल भी सुंदर सुंदर, नरगिस के फूल भी जो ऐसे हैं जो हमें
सुंदरता की चीज़ें हैं जो हमारे लिए, जो हमारा मूड, मन, हमारे आत्मा को खुश रखते हैं इस पृथ्वी पर। और क्या क्या है, लेकिन एक ध्यान रखेंगे, ये डैफोडिल्स जो कहाँ हैं, ये विद ग्रीन वर्ल्ड, हरी भरी दुनिया में हैं, अर्थात हरे भरे वन में हैं, जिसमें दे लिव, वे डैफोडिल्स रहते हैं, वे रहते हैं, दे लिव इन। एंड और क्या क्या सुंदर चीज़ें हैं, क्लियर रील्स। रील्स क्या होता है, रील्स का मीनिंग होता है झरने, या ये कहें कि सरिताएँ। सरिताएँ किसको बोलते हैं, इनको छोटी नदियों को, पानी के जो छोटे झरने, नदियाँ, इनको रील्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप छोटी नदियाँ कह सकते हैं। तो कहता है कि ये जो छोटी नदियाँ क्लियर, साफ स्पष्ट जो है, ये स्वच्छ पानी की जो नदियाँ हैं, ये झरने हैं। और ये भी सुंदर चीज़ों में कवि शामिल करता है इनको भी। आगे है दैट, जो दैट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जो, ये जो कौन है, स्वच्छ नदियाँ, साफ पानी की नदियाँ, जो फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए, मेक बनाती हैं, क्या बनाती हैं, खुद के लिए, ए कूलिंग कवर्ट। कवर्ट का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये नदी होती है इस प्रकार, इस नदी के यहाँ पर जो छोटे छोटे जो पौधे से उगे होते हैं, झाड़ी आदि या खरपतवार जो उगा होता है, इसको जो है ना, ये सब कवर्ट कहा गया इसको। और ये जो है ना, ये अंदर के पानी को बड़ा ठंडा रखती है, ये गर्म मौसम में इस पानी की जो है एक, ये कहें कि जो नेचुरल जो तासीर होती है, टेम्परेचर होता है, उसको बनाए रखती हैं ये जो आसपास के जो आपने देखा होगा हमारे खेतों में आसपास ऐसे कोई नदी के आसपास ये उगे होते हैं, नहर, नदी नहीं कहेंगे, नहर कहेंगे। तो कहता है कि ब्रेक, मैंने बता दिया ब्रेक क्या होता है, सॉरी ब्रेक नहीं, इसमें कवर्ट, एक मिनट, हाँ ये कवर्ट, जो ये कोवर्ट है, ये नदी जो है, नदी के जो किनारों पर जो घास फूस जो उगा होता है, इसको कहता है कवर्ट, इसको कहा गया है। तो कहता है कूलिंग, शांतिदायक, या शांति प्रिय, एक शांति देने वाला, ठंड प्रदान करने वाला एक कोवर्ट है, ये अपने आप के लिए, खुद के लिए तैयार करते हैं, कौन, नदियाँ। क्लियर रील्स, दोबारा देखिए इस लाइन को, फॉर सिंपल से सिर्फ भोली वाली भेड़ों के लिए छाया और रूपी वरदान जो है ये पेड़ पौधे देते हैं। और सच आर डैफोडिल्स, ऐसी सुंदर चीज़ों में डैफोडिल्स हैं, विद ग्रीन वर्ल्ड, हरी भरी दुनिया में जो दे लिव इन, जिसमें वे रहते हैं, यानी कि वनों का जिक्र है। एंड क्लियर रील्स, स्वच्छ साफ ये जो सरिताएँ हैं, नदियाँ हैं, छोटी छोटी जो नहरें हैं, दैट जो फॉर देमसेल्व्स, जो नदियाँ अपने खुद के लिए, सो नदियाँ नहीं कहेंगे हम, छोटी नहरें, जो छोटी छोटी जो नहरें हैं, ये अपने खुद के लिए जो है, फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए क्या, मेक बनाती हैं, क्या बनाती हैं, कूलिंग कवर्ट मैंने आपको बता दिया, ऊपर जो एक थोड़ा जो मैंने चित्र बना के बताया है। तो ये जो झाड़ियाँ, जो घास, और जो अपने जो मैं देसी भाषा शब्द का प्रयोग करूँगा, जो नहर के ऊपर किनारों पर जो ये झुंडे आदि जो उगे होते हैं, वैसे तो इसको जो है, और झाड़ियाँ भी उगी होती हैं, और कुछ जो घास फूस जो होता है, इसकी इन सब को क्या कहा गया है, कवर्ट। अब कवर्ट का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। तो किनारों पर जो ये घास फूस, झाड़ी आदि उगे होते हैं, इनको कवर्ट कहा गया है। तो कहा गया है कि ये कवर्ट कौन बनाती है, खुद नदियाँ बनाती हैं, किसके लिए, अपने खुद के लिए, फॉर देमसेल्व्स, मेक बनाती हैं। फिर उसके बाद आगे किस लिए बनाती हैं, अगेंस्ट, ये अगेंस्ट है यहाँ पर, ये वाला अगेंस्ट से बचने के लिए, हॉट सीजन, गर्म सीजन से बचने के लिए। और द मिड, और इसके बाद आएगा मिड फॉरेस्ट, मिड के बीच, फॉरेस्ट जब वन के बीच में, और क्या है, वन के बीच में ब्रेक का मीनिंग है यहाँ पर जो है कांटेदार झाड़ियाँ, कुछ कांटेदार झाड़ियाँ हैं वन के बीच में ही, जैसे कि कोई, जैसे ये भी एक जो ना गुलाब के फूल, ये भी एक झाड़ी जो है ना, झाड़ी के से हम प्राप्त करते हैं। जो गुलाब का जो पौधा होता है, ये एक झाड़ी होती है, झाड़ी का ही एक रूप होता है, झाड़ी की एक किस्म होती है। तो ब्रेक, झाड़ियाँ, कहता है वन के मध्य में कुछ झाड़ियाँ हैं, रिच विद से परिपूर्ण, किससे परिपूर्ण है, स्पार्कलिंग ऑफ का मीनिंग होता है से परिपूर्ण। फेयर माने बढ़िया, फेयर मीन्स बढ़िया। मस्क रोज़, सफ़ेद गुलाब का फूल, ब्लूम्स मीन होता फूल, और मस्क रोज़ सफ़ेद गुलाब, ब्लूम्स माने फूल, ब्लूम्स मीन्स फूल, जो कि सफ़ेद गुलाब के फूलों से परिपूर्ण है।
ब्रेक्स कुछ झाड़ कहता कि द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मध्य जो है ना इसका जो भाग है फॉरेस्ट का, वन का, वहाँ पर क्या ब्रेक है, झाड़ियाँ हैं। और वो झाड़ियाँ रिच विद ए स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और वो झाड़ियाँ क्या हैं, वो सुंदर और मस्क रोज सफ़ेद गुलाब, सुंदर सफ़ेद गुलाब के ब्लूम्स यानी फूलों से परिपूर्ण हैं। एंड और सच सच और ऐसी ही ट्रू भी जो चीज़ है, इज़ द ग्रेंजर, ग्रेंजर का मीनिंग होता है यहाँ पर शान, ऑफ द डूम्स, डूम्स का मीनिंग होता है क़यामत के दिन। और ऐसे ही उन क़यामत के दिनों की भी एक जो है शान है ना, वो भी सुंदरता के रूप में लेखक बताता है, सॉरी लेखक नहीं कवि बताता है। वो वी हैव इमेजिन, इमेजिन मीन कल्पना की, जिनके बारे में हमने सोचा है, कल्पना की है। फोर द माइटी डेड, माइटी होता शक्तिशाली, शक्तिशाली, डेड मृत लोग, दैट माइटी डेड शक्तिशाली मृत लोग, जिन्होंने अपने जो है बलिदान दिया है, अपनी जो जान नौछावर कर दी है। और जो है उन क़यामत के दिनों की एक शान जिनके बारे में हमने सोचा है, और जिन क़यामत के दिनों में जो हमारे शक्तिशाली योद्धाओं ने जो है अपनी जान गंवा दी थी, उन योद्धाओं के बारे में हमने इमेजिन भी किया है, कल्पना भी की है, सोचा भी है। और ऑल लवली टेल्स, और वो सब सुंदर सुंदर कहानी, लवली मीन्स होता है, लवली मीन्स सुंदर, वो सुंदर जो टेल्स मीन्स कहानियाँ, और वो सुंदर सुंदर कहानियाँ भी सुंदर चीज़ों में शामिल की है कवि ने। दैट जिनके बारे में, वी हैव, दैट का मीनिंग जो या जिन, वी हैव हर्ड और रेड, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, सुना है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एंडलेस होता अनंत, फाउंटेन फुहारा बौछार, फाउंटेन फुहारा या बौछार, और एंडलेस होता अनंत। और एक अनंत फुहारा या बौछार भी होती है किस चीज़ की, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल होता है नस्वर, कभी समाप्त ना होने वाले, ड्रिंक होता है पेय या कोई तरल चीज़। कहता है कभी समाप्त न होने वाली तरल चीज़ का एक अनंत फुहारा भी होता है। अब वो कौन सा होता है अनंत फुहारा, इमोर्टल ड्रिंक, वर्षा, बरसात। बरसात को भी कई लोग जो है ना सुंदरता की चीज़ों में शामिल करते हैं, और कवि ने भी किया है, क्योंकि ये प्रकृति की एक जो है सुगध चीज़ मानी गई है। हल्की हल्की बहुत सारे में मन हमारा अच्छा फील करता है, हम अच्छा फील करते हैं, इसलिए कहा गया है कि कवि के द्वारा कि जो सुंदर चीज़ों में और क्या चीज़ शामिल है, जो है इमोर्टल ड्रिंक यहाँ पर है वर्षा, बरसात। जो बरसात है, वर्षा है, उसका अनंत फुहारा, एक अनंत फुहारा होती है, वो भी सुंदरता की चीज़ों में शामिल है। और ये कहाँ से आती है, पावरिंग उड़ेली जा रही, ऑन टू के ऊपर, अस हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर उड़ेली जा रही होती है। फ्रॉम द हेवंस, हेवंस होता है स्वर्ग या आकाश, ब्रिंक मिन किनारा, जो आकाश के किनारे के से हमारे ऊपर उड़ेली जा रही है। ये एक अनंत बौछार होती है वर्षा की। ये भी सुंदर चीज़ में जॉन किट्स शामिल करता है। तो यहाँ तक ये कविता थी। मेरी ख्याल से आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आपको उसको दोबारा चला के देखें, समझें। कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो आप पर्सनली भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आज की पोइम इतनी थी। मेरे ख्याल से आपने इस पोइम को अच्छी तरह समझा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए हर समय मैं तैयार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।